हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी। और आज की कहानी का नाम है मनोबल। एक बार की बात है, एक बार एक राजा था और उस राजा के पास बहुत ही ज्यादा मजबूत शक्तिशाली हाथी था। वो हाथी इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसको युद्ध में भले ही सैकड़ों सैनिक भी अगर घेर लेते थे तो वो विजय प्राप्त करके ही लौटता था। और राजा ने पता नहीं कितने ही युद्ध उस हाथी के साथ जीते थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और एक ऐसा समय आने लगा कि हाथी भी बिल्कुल ही कमजोर सा लगने लगा और राजा को लगने लगा कि अब इसको युद्ध में भेजा नहीं जा सकता है। और हाथी को केवल हाथीशाला में ही रख दिया गया था। वो वहीं की शोभा बनकर रहने लगा था, उसको किसी भी युद्ध में भेजा नहीं जा रहा था। एक दिन क्या हुआ कि हाथी तालाब में पानी पीने के लिए गया हुआ था और जैसे ही वो पानी पीने लगा उसका एक पैर कीचड़ में धंस गया। और वो धीरे धीरे जब निकलने की कोशिश करने लगा तो धीरे धीरे और धंसता चला गया और इस तरह से वो इतना धंस गया कि उसकी बिल्कुल गर्दन गर्दन ही दिखाई दे रही थी। हाथी के फंसने का समाचार जैसे ही राजा को मिला, राजा अपने मंत्री गणों के साथ वहां पर आया और उसको अलग अलग तरीकों से वहां पर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन हाथी को निकाला ही नहीं जा रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि वहां से गौतम बुद्ध निकल रहे थे। राजा ने गौतम बुद्ध से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना की और कहा कि आप मुझे उपाय बताएं, इस हाथी को किस तरह से निकाला जा सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि महाराज, चारों तरफ युद्ध का माहौल बनाइए, वाद्य यंत्र बजवाइए। इसके बाद गौतम बुद्ध के कहे अनुसार राजा ने नगाड़े बजवाए, सैनिक इकट्ठा किए और एक ऐसा माहौल वहां पर बना दिया मानो सच का ही युद्ध होने जा रहा है। और जैसे ही वो युद्ध की नगाड़ों भरी, सैनिकों की, घोड़ों की ऐसी आवाजें सुनी, तुरंत ही वो हाथी जो है बहुत ही ज्यादा जोर लगाकर वो झटके के साथ बाहर आ गया और उसके बाद उसको बहुत ही मुश्किल से उसका काबू पाया गया। इसके बाद गौतम बुद्ध ने बताया राजा को कि कुछ भी नहीं हुआ था, हाथी शारीरिक रूप से कमजोर बिल्कुल नहीं था। गौतम बुद्ध ने फिर से उनको बार बार समझाया कि शारीरिक क्षमता में कोई कमी नहीं थी, केवल और केवल कमी थी कि हाथी का उत्साह कम हो चुका था, उसका मनोबल पूर्ण रूप से गिर चुका था, इसलिए वो निकल ही नहीं पा रहा था। राजा उसकी बात को समझ चुके थे और उसके बाद राजा ने अपने हाथी को दोबारा से पहले की तरह ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी आप सबको यही बताना चाहती हूं कि भले ही हम बचपन में हैं, जवानी में हैं, बुढ़ापे में हैं, हमारी शारीरिक क्षमता भले ही अलग अलग है, या यूं कहिए वृद्ध अवस्था में हमारी शारीरिक क्षमता कमजोर होती जाती है, लेकिन आप हमेशा याद रखें, आप किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं या किसी भी परिस्थिति में हैं तो आप वहां पर अगर हारते हैं तो केवल और केवल आपके हौसले पस्त होने से, आपका मनोबल गिरने से हारते हैं, ना कि शारीरिक क्षमता के अनुसार। तो आप कभी भी अपना उत्साह कम ना होने दें, मनोबल ना गिरने दें। और आज की जो हमारी नई पीढ़ी है उसको भी मैं कहना चाहूंगी कि शारीरिक क्षमता किसी में कम नहीं है, किसी में थोड़ी सी कम है तो किसी में थोड़ी सी ज्यादा, कमी बिल्कुल नहीं है। लेकिन कमी किस बात की है कि आपका और हम सबका मनोबल दिन प्रतिदिन गिर जाता है अगर हमारे सामने कोई छोटी सी भी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। तो आप अपना हौसला बिल्कुल कम ना होने दें। केवल और केवल 2-4 लाइनों के साथ अपनी कहानी को विराम देना चाहूंगी कि अपने हौसलों को ये कभी ना बताएं, कि समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि समस्या को ये बताएं कि मेरा हौसला कितना बड़ा है, मेरा हौसला कितना बड़ा है। मेरे साथ बने रहिएगा, फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।